हेलो बच्चों, आप लोग मज़े में होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग 7.2 और 7.3 का एग्जाम्पल कर चुके थे, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आप लोग को वीडियो नहीं मिला। लेकिन हम लोग फिर से ठीक ठाक हैं और हम लोग 7.3 का एग्जाम्पल पूरा कर चुके थे। अब हम लोग को 7.3 का एक्सरसाइज करना है सिर्फ। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं और कैसे हम लोग को करना है वो हम लोग पढ़ के देखते हैं। तो देखिए बोलता है 7.3 का पहला क्वेश्चन बोलता है 7.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष से, कहता है कि जिसके शीर्ष से दिए हुए हैं मतलब। तो देखो मेरे लाडले, पहला क्वेश्चन हम लोग को देता है 2,3 मतलब निर्देशांक दिया है, फिर हम लोग को -1,0 दिया है और फिर हम लोग को 2,-4 दिया है। इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। हम आप लोग को बारीकी से बता दिए थ्योरी को, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या किस तरह से होगा। तो देखो लाडलो, हम लोग इसको बनाने वाले हैं तो बनाना बहुत आसान हुआ था। हम लोग को एक त्रिभुज बना लेते हैं किसी भी तरह के, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन त्रिभुज है, ठीक है, टाइप्स कोई भी रहे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हमने के लाडलो त्रिभुज है। देखिए हम लोग आप लोग से बार बार हम कहते हैं कि कोई इस दुनिया में तेज नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई आपको लगता है कि कोई तेज है तो आप क्या कीजिए कि अपना हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आप रिवीजन करते रहें, ठीक, तो आप कभी भी नहीं कोई चीज़ को भूल पाइएगा। इसीलिए मेरे लाडलो हार्डवर्क करना और रिवीजन करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसीलिए मेरे शेर श्रेणियों, आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहिए। किसी भी चीज़ को रिवीजन करने से चूकिए मत, टाइम निकालकर हर चीज़ को बार बार सभी चीज़ को रिवीजन करते ही रहें। तो देखो इसका निर्देश मतलब कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया है लाडलो 2,3 और इसका दिया है -1,0 और इसका हम लोग को दिया है 2,-4 दिया है। कोऑर्डिनेट हम लोग को दे दिया है तो अब हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो जो इसको मानते थे x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा हम लोग को x3, ये हो जाएगा हम लोग को y3। इसी तरह से हम लोग मानते थे और हम लोग बनाते थे अपने क्वेश्चन को। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों त्रिभुज, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हम आप लोग एक फार्मूला सिखाए थे बच्चों 1/2, फिर सिखाए थे क्या, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। और ये बड़ी क्वेश्चन बंद कर दिए थे। फार्मूला सिखाए थे बच्चों 1 2 3, तो 1 2 3, फिर सिखाए थे हम लोग बच्चों 2 3 1 और फिर हम लोग सिखाए थे बच्चों 3 1 2। यही हम लोग का फार्मूला था ना मेरे शेर श्रेणियों, मेरे शेर बहादुर। आप लोग जहाँ भी होंगे बस अपने आँख को रसगुल्ला जैसा टकटकिया ध्यान से देखें इस प्रश्न को, आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मेरे शेर श्रेणियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग को 1/2 के 1/2 हो जाएगा x1, तो x1 हम लोग को 2 दिया है, x1 हम लोग को 2 दिया है। उसके बाद देखो बच्चों y2, तो y2 हम लोग को यहाँ पे दिया है कितना, हम लोग को y2 0 -y3 हम लोग को -4 दे दिया है, प्लस के प्लस x2, तो x2 हम लोग को बच्चों दिया है, ध्यान से देखिए x2 हम लोग को दिया है माइनस हम लोग को 2 दिया है, -2 रहने देंगे और इसको हम लोग लिखेंगे देखो y3, तो y3 -4 दिया, y1, तो y1 हम लोग को 3 दिया है, प्लस के प्लस x3, तो x3 हम लोग को 2 दिया है, y1 हम लोग को 3 दिया है और y2 हम लोग को 0 दिया है। आप लोग भी अगर बनाए होंगे मेरे बच्चे तो इतना आप लोग बना चुके होंगे और इसी तरह से हम लोग बैठाए होंगे तो आप लोग को भी आंसर आ चुका होगा। तो देखो मेरे शेर बहादुर 1/2 के 1/2, ये 2 के 2 हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा
और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2k2 और ये माइनस हम लोग को 7 हो जाएगा प्लस 2k2, इसको घटा देंगे लाडलो 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 के 1/2 हो जाएगा, ये 2k2 ये हम लोग को 4 हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया 7 दूना हम लोग को कितना हो जाएगा 14 और प्लस 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे बच्चों 1/2 के 1/2, इसको जोड़ देंगे 8 गुना कर देंगे भलो 14, ये हो जाएगा हम लोग को 6। अब इसको क्या कीजिए कि 8 और 6 हम लोग जोड़िए कितना आता है, 8 6 हम लोग जोड़ो, इसको आंसर कितना आता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि हम लोग को आंसर कितना आ रहा है। देखिए बीच में कहीं सब ठीक ठाक है। x2 हम लोग को बच्चों 1 दिया है, x2 हम लोग को बच्चों 1 दिया है, तो यहाँ 1 बैठा देंगे, ये 1 हो जाएगा, तो 7 एक कम हम लोग को 7 हो जाएगा, ये हम लोग को 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा जाए तो 1/2 के 1/2, अब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग को 21 हो जाएगा। इसका आंसर 21/2 वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ए लड़का शांत रहो ना। चलिए तो हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अरे चुप रहने। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से है, देखिए तो इसका -5 -1 दिया है और फिर हम लोग को 3 -5 दिया है और ये हम लोग को 5 2 दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है यही सूत्र लगाकर। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बच्चों कंप्लीट हो चुका है, तो इसको रब कर देते हैं, इसको हम लोग क्लीन करके इसको देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग त्रिभुज का रचना कर देंगे और एक त्रिभुज का निर्देशांक शीर्ष हम लोग को दिया है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा -5, -1, ये हो जाएगा लाडलो 3, -5 और ये हो जाएगा हम लोग को 5, कितना 2। अब हम लोग शेर श्रेणियों अच्छा से हम लोग जानते थे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x इंटू y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मानना पड़ता है हम लोग को बच्चों, तो इसको पहले मान लेंगे हम लोग। कौन मेरा क्या है x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा हम लोग को x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बन जाता है बच्चों तो कमेंट करें। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग और समझते हैं। तो 1/2 के 1/2 हो जाएगा बच्चों और x, तो इसको हम लोग को बैठाना है अभी 1 2 3 2 3 1 और होता है 3 1 2 होता है फार्मूला। तो x1 बच्चों हम लोग को दिया है -5 दिया है। ठीक है, फिर बोलता है कि y2, तो y2 हम लोग को दिया है बच्चों -5 दिया है, y3 तो y3 हम लोग को 2 दिया है प्लस के प्लस, x2 तो x2 हम लोग को लाडलो 3 दिया है। उसके बाद बोलता है y3 तो y3 हम लोग को 2 देता है, y1 तो y1 हम लोग को -1 देता है बच्चों प्लस x3 तो x3 हम लोग को 2 है और y1 हम लोग को बच्चों -1 और y2 हम लोग को दिया है -5 दिया है। चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो 1/2 के 1/2 -5 के -5 ये हो जाएगा -7 प्लस 3 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस ये 5 हो जाएगा बच्चों। इसको हम लोग लिखेंगे लाडलो 1/2 के 1/2, इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 7 × 35 प्लस इसको हम लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा हम लोग को 3 प्लस 2 × 5 में से एक जाएगा तो हम लोग को बच जाएगा 4। तो हो जाएगा बच्चों 1/2 के 1/2 35 प्लस 9 प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है बच्चों, किसको जोड़ना है। ठीक है, 35 9
आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन। x3 हम लोग को 5 दिया है ना, हमेशा एक छूट जा रहा है आप लोग से, हम लोग से x3 हम लोग को 5 दिया है बच्चों, 5 दिया है तो हम लोग को 5 हो जाएगा और इसको हम नहीं गुना भाग कर देंगे, जोड़ घटाव सही करेंगे तो हम लोग को 20 आ जाएगा। 20 9 35, 20 9 35 हम लोग को जोड़ना है बच्चों, तो हम लोग को हो जाता है 64। इस चीज़ को काट देंगे तो हो जाएगा हमने के 32 वर्ग इकाई हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों कि हम लोग को क्या देता है सेकंड क्वेश्चन, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बोलता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। इसमें दो क्वेश्चन हम लोग को दिया है बच्चों, पहला क्वेश्चन, दूसरा के पहला दिया हम लोग को 7,-2 और फिर देता है 5,1 और फिर देता है 3,4 और इसका सेकंड क्वेश्चन देता है लाडलों 8,1 फिर देता है k,-4 और फिर देता है 2, हम लोग को -5 देता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि माना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे बच्चों कि माना कि a का निर्देशांक 7,2, b का निर्देशांक 5,1 और हम लोग लिखेंगे बच्चों c का निर्देशांक 3, हम लोग को कितना हो जाएगा बच्चों, k हो जाएगा। अब इसको हम नहीं मानते हैं a b c संरेख है, a, b और c संरेखी है, अतः हम लोग क्या करते हैं कि तीनों बिंदु हम लोग का क्या है, संरेख है। अतः तो हम समझ जाते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बैठाएंगे फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं लाडलों कि त्रिभुज ABC का 1/2 ये होता है x1 इंटू वाई माइनस वाई, तो हो जाता है 1 2 3 प्लस x2 इंटू तो y3 माइनस y1, फिर होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। आपको हम सूत्र पहले अच्छा से बता दिए हैं, बोलता है कि बराबर 0 होता है, बराबर 0 हो गया तो लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, लड़का बोल रहे ना शांत रहिए, ये x2 इंटू हो जाएगा हम लोग को y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये देखो गुणा में है तो बन गया हम लोग को भागा में और 0 में भागा लगा तो पूरा बन गया हम लोग को फंक्शन 0 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों मानना पड़ता है हम लोग को, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा x3 है, ये मेरा y3 है। बैठाइए, x1 के जगह हम लोग को 7 दिया है, y2 के जगह हम लोग को 1 दिया है, y3 के जगह हम लोग को बच्चों k दिया है, प्लस के प्लस x2, तो x2 की जगह बच्चों मेरे शेष श्रेणियों 5 दिया है, y3 के जगह हम लोग को k दिया है और y1 के जगह हम लोग को -2 दिया है, प्लस के प्लस x3, तो x3 हम लोग को 3 दिया है, y1 हम लोग को -2 और y2 हम लोग को दिया है बच्चों 1 बराबर कितना 0। तो इसको लिखेंगे बच्चों 7 एकम 7 और 7 में k से k हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 5 के 5, ये हो जाएगा k माइनस माइनस प्लस, ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो लाडलों 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस माइनस हम लोग को बच्चों -9 बराबर हो जाएगा 0। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है, जो भी करना है जोड़ घटाव करना है, तो इसको जोड़ घटाव कीजिए। देखिए 7 में से कहता है कि 5 चला जाएगा, 5 में से 7 चला जाएगा तो -2k बच जाएगा, -2k बच जाएगा और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, 10 और 7 जोड़ दिए बच्चों तो हम लोग को 17 हो गया। उसमें से हम लोग को लाडलों कहता है कि 9 घटा देना है। क्या करना है देखो ध्यान से देखो,
देखिए ध्यान से हम लोग को क्या करना है, उसको बारीकी से देखिए और बताइए। जोड़िएगा तो कितना आएगा, माइनस उतना आया था, ठीक है। 10 और इतना जोड़ देंगे तो हम लोग को 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटाना है बच्चों। तो हम लोग को 17 में से 9 घटाना है तो बच जाएगा हम लोग को 8 बराबर 0, -2 के बराबर -8, माइनस माइनस खत्म, इसीलिए के बराबर 8/2 बच्चों। तो के का मान हम लोग को हो गया 4। के का मान कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग को इस क्वेश्चन को भी बनाना है और देखना है कि कितना आंसर आएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम लोग को बच्चों मान लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से मान लेंगे कि माना कि a बराबर मैंने a का निर्देशांक दिया है 8,1, b का निर्देशांक हम लोग को k, इतना, और c का हम लोग को दिया है 2, -5 दिया है। तो हम लोग लिखेंगे a, b, और हम लोग लिखेंगे बच्चों c संरेखी है, c संरेखी है, अतः c संरेखी है, अतः लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मेरे शेर श्रेणियों 0 होता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग को 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को बारीकी से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग बारीकी से सीख चुके हैं। 1/2 x1 इंटू वाई, देखो ये y2 माइनस y3 हो जाएगा, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो एक बार आप लोग, सूत्र सही है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको 1/2 के 1/2 मान को बैठाना है हम लोग को। तो हम लोग को x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो बैठाना शुरू करेंगे। x1 की जगह बच्चों 8, y2 की जगह हम लोग को -4, और y3 की जगह भी हम लोग को -5 है बच्चों।
क्षेत्रफल निकालना ए सी डी का, तो लिखेंगे बच्चों नाउ अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 होता है, x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है मेरे श्रेणियों। इसको देखते हैं ध्यान से हम लोग और बनाने की कोशिश करते हैं। मान लेंगे फिर से हम लोग x1 y1, तो इसको फिर हम लोग को मानना है इधर से, तो हो जाएगा x2 और नहीं x2 y2 और ये हो जाएगा हम लोग को x3 y3 हो जाएगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा बारीकी से 1/2 के 1/2 x1 की जगह बच्चों -4, y2 की जगह बच्चों हम लोग को -2, y3 की जगह हो जाएगा बच्चों 3 प्लस x2, तो x2 की जगह हो जाएगा बच्चों 3, y3 तो y3 की जगह हम लोग को 3 हो जाएगा, y1 तो y1 की जगह हम लोग को -2 हो जाएगा प्लस x3, तो x3 की जगह 2 हो जाएगा, y1 हम लोग को बच्चों -2 और y2 भी हम लोग को दिया है -2 दिया है। अब इसको हम लोग को हल कर देना है 1/2 -4 के -4 -5, ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3, माइनस प्लस 2 हो जाएगा, +2 -2 माइनस, ये हम लोग को इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग को भी अगर इतना आ गया है तो कमेंट करके हमको बताने की कोशिश करें कि सर हम लोग को भी इतना आया है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों 1/2 के 1/2, ये हो जाएगा हम लोग को प्लस 5 चौके 20 प्लस 3, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 और ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों 0, ये हो जाएगा 1/2 के 1/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 0, तो ये हो जाएगा लाडलों 1/2 के 1/2, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 35। तो इसको क्षेत्रफल भी हम लोग ला दिए 35/2 वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई हो गया, वर्ग क्या हो गया बच्चों, इकाई हो गया। अब हम लोग को त्रिभुज ABC का नहीं चतुर्भुज ABD का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बच्चों चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे लाडलों कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लाए हैं बच्चों 21/2 और इसका लाए हैं 35/2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 प्लस हम लोग को हो जाएगा कितना 35, और 21 और 35 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को 56, तो ये हो जाएगा 56/2, इसको काट देंगे तो 28 वर्ग इकाई हो गया, वर्ग इकाई हो गया। चलिए हम लोग को ये भी कंप्लीट हो गया, हम लोग को 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग को, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए तो हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं 5 क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है, 5 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो 5 क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों इस तरह से है, बोलता है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, तो बोलता है कि एक त्रिभुज बना लो लाडलो, इस तरह से हम लोग त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब बोलता है कि किसी एक बिंदु से बीचे बीच पार दो, तो कहता है कि जितना बराबर ई है उतना ही त्रिभुज का भागी है, माने ई और ई बराबर हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम क्या देते हैं बच्चों सी देते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग कितना डी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक दिया है बच्चों, इसका निर्देशांक दिया 4 कोमा इतना, तो लिखते हैं हम लोग 4 कोमा -6 और ये दिया हम लोग को 3 कोमा -2 और ये हम लोग को दिया है बच्चों 5 कोमा 2। बोलता है कि माध्यिका अगर किसी एक बिंदु से एक कोण से किसी एक सरल रेखा पर अगर बीचे बीच पार देंगे तो 2 भागों में जो बटा वो दोनों भाग का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यही क्वेश्चन हम लोग को कहता है। चलिए हम लोग बना के देखते हैं क्या आएगा इसका हम लोग को, ठीक है, जितना आएगा उतना में संतुष्टि करना होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले तो हमको डी बिंदु निकालना होगा कि कितना होगा, तो हम निकालेंगे डी, ठीक है।
तो बोलता है BC का मध्य बिंदु तो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इसको हम लोग बनाते हैं बच्चों तो 3 प्लस 5 बटा 2 और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 बटा 2। ये हो जाएगा बच्चों हम लोग को 8 बटा 2, ये 0 बटा इतना, इसको काट देंगे 4 कोमा कितना हो गया 0। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। किसी भी चीज़ का एक पहले क्षेत्रफल निकाल लो। तो लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC का नहीं निकाल सकते हैं, त्रिभुज कोई भी हम लोग निकालो। क्या निकाले बोलो? ACD का अलग निकाल लेंगे, ABD का अलग निकाल लेंगे। ABD का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बच्चों। चलिए तो ABD पर विचार करते हैं। ABD ती मेरा x1, ई मेरा y1, ई मेरा x2, ई मेरा y2 और जो आया है मान उसको लिख दो। ती आया है 4,0, ती मेरा हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। बैठाते हैं तो पहले सूत्र लिखो बच्चों 1/2 के 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस सूत्र पे हम लोग बैठा देंगे खाली, अब कितना आएगा उसको हल कर देना है। तो चलिए देखिए 1/2 के लाडलों 1/2 के 1/2 x1 हम लोग को दिया है बच्चों 4, y2 हम लोग को दिया है -2 और y3 हम लोग को दिया है 0 प्लस x2 हम लोग को दिया है बच्चों x2 हम लोग को दिया है 3, y3 तो y3 हम लोग को दिया है 0 माइनस y1 तो हम लोग को -6 दे दिया है। x3 हम लोग को 4 दिया है, y1 हम लोग को बच्चों y1 -6 दिया है, y2 भी हम लोग को -2 दिया है। ठीक है, चलिए तो 1/2 के 1/2 4 इंटू इसको क्या करेंगे बोलिए? तो इसको हम लोग को जोड़ना ही होगा तो माइनस हम लोग को 2 हो जाएगा, प्लस ये हम लोग को 3, इसको क्या करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4 बच्चों, ये -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हम लोग को प्लस हो गया। एक लाइन और 1/2 के 1/2 इसको गुना कर देंगे -8 हो जाएगा, ये हम लोग 3 ये हो जाएगा हम लोग को 18 और इसको क्या करेंगे बच्चों कि 2 में से हम लोग को घटा लो ना भाई अच्छा से, 2 में से इतना जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 -8 प्लस 18 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, हम लोग को इतना आया। अब इतना को हम लोग को हल करना है और देखना है कि कितना आता है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 1/2 के 1/2 और ये हो जाएगा हम लोग को इसको 18, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग को कितना 24। तो ये हो जाएगा 1/2 के 1/2, अब इसमें से इसको घटाएंगे मेरे श्रेणियों तो आ जाएगा हम लोग को माइनस कितना आएगा 6, इससे इसको काट देंगे हम लोग, इससे इसको हम लोग काट देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 3। लेकिन हम बताए थे, हम लोग जब थ्योरी बता रहे थे तो हम बताए थे कि क्षेत्रफल निकालते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगर माइनस में भी आता था तो मोडलस रहता था, मोड रहता था बच्चों और वो प्लस हो जाता था, 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। खाली माइनस से तो प्लस हम बता दिए नियम को, आपको ध्यान से देखना ही होगा। अब हम लोग निकालेंगे इसी तरह से सिमिलरली आगे हम लोग चलते हैं तो निकालते हैं ACD। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जिसका हम सूत्र बताए हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर बताए थे x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर बताए थे x3 इंटू y1 माइनस y2 बताए थे, ये बताए थे हम लोग क्वेश्चन। तो अब इसको मानिए हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग को A1 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा। तो बैठाते हैं बच्चों 1/2 के 1/2 x1, तो x1 की जगह 4, y2 तो y2 के जगह 2, y3 तो y3 के जगह हो जाएगा हम लोग को 0। फिर लिखेंगे x2 तो x2 की जगह 5, y3 तो y3 हम लोग को 0, y1 हम लोग को दे दिया -6, x3
तो x3 हम लोग को दिया है बच्चों 4, y1 तो y1 हम लोग को -6, y2 तो y2 हम लोग को दे दिया है इतना। अब इसको बना देना है तो 1/2 के 1/2 ये 4, ये बच जाएगा 2 + 5, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा 4 माइनस हम लोग को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 1/2 के 1/2 8 प्लस इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 30, और ये माइनस हो जाएगा 8 चौके हम लोग को कितना 32। आप लोग कितना आया था तो बताइए अगर आया था तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 के 1/2, ये हो जाएगा 38 माइनस हम लोग को इतना, और इसमें से हम लोग को बच्चों घटाना है। 38 में से 32 जाएगा तो हम लोग को 6 बचेगा। अब इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई होगा, 3 वर्ग इकाई हो गया। तो मेरे शेर श्रेणियों, मेरे शेर बहादुर, हम लोग को इस तरह से इस चैप्टर हम लोग को पूरा कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ यही समझना था कि माध्यिका का मतलब कि त्रिभुज के किसी एक बिंदु पर पार दो, इधर वाला क्षेत्रफल ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ई त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाए तो हम समझते हैं कि हम लोग का सही है। तो इसी तरह से हम लोग को था और हम लोग को बनाना था कोई मध्य बिंदु दो त्रिभुजों को, कहता है कोई मध्य बिंदु दो त्रिभुजों के योग को बराबर कर देता है या क्षेत्रफल को हम लोग को बराबर कर देता है। देखिए ऐसे भी हम आप लोग से हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे किसी के पास कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। जो चीज़ रिवीजन में जो लोग रखते हैं हमेशा उस चीज़ को बारीकी से देखते रहते हैं, उनका वे चीज़ कंप्लीट होता है। थैंक यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं बच्चों।